मकतब के इल्म में होना चाहिए कि इसराइल को दुनिया की शैतानी कुव्वतों ने पूरी दुनिया से यहूदियों को ला करके फलस्तीनियों की जमीन छीन करके उनकी जमीनों पे कब्जा करवाया गया और फिर वो मस्जिद अक्सा के ऊपर काबिज हो गए, बैतुल मुकद्दस के ऊपर भी काबिज हो गए। अब वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं, वहां हैकले सुलेमानी को तामीर करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, इसराइल का एजेंडा सुन लीजिए। इसराइल अपने बॉर्डर को आगे बढ़ाना चाहता है। उसके झंडे के ऊपर आपने दो नीली लाइनें देखी हैं। एक नीली लकीर उनकी, वो दरिया अपने आप को आगे बढ़ाओ। और अगर तुम ये नहीं कर सकते, तुम इस कदर बुज़दिल हो, इस कदर तुम बेगैरत हो गए हो, तो फिर इन बॉर्डरों को खोल दो। इंशाल्लाह उम्मत का नौजवान इसराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह आप तैयार हैं या तैयार नहीं है? आप सब तैयार हैं मेरे अजीजों। इसलिए मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं कि 7 अक्टूबर के हवाले से, चूंकि 1 साल मुकम्मल हो जाएगा 7 अक्टूबर को, जमात इस्लामी ने फैसला किया है और उस फैसले की ये हम तमाम उलमाए कराम के पास भी जा रहे हैं, तमाम दीनी जमातों के कायदीन के पास भी जा रहे हैं। और अब सब ने देखा कि हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान वो तमाम सियासी पार्टियों के पास भी गए और उन्होंने जाकर के कहा कि पाकिस्तान के लोगों इसराइल के मुकाबले में फलस्तीनियों के साथ हम पूरी पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करना चाहते हैं। हमने ये तय किया है कि 7 अक्टूबर को, यानी कल 6 है, परसों 7 अक्टूबर को दिन 12 बजे, मेरे अजीजों दिन 12 बजे नोट कीजिए। आप जहां भी हैं, आप अपने घर में हैं तो घर से निकलिए, स्कूल में हैं स्कूल से निकलिए, दफ्तर में हैं दफ्तर से निकलिए, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं वहां से निकलिए, बाहर आइए। वो लंबा सफर नहीं करना, बाहर आइए। आप 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, अपने दोस्तों को मुनज़्ज़म कीजिए, बाहर चौक में आइए। फलस्तीनी झंडा वो आपके पास होना चाहिए, उसको लहराइए, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तस्वीर डालिए और ये पैगाम दीजिए कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, हम फलस्तीनियों के साथ हैं। और इसके नतीजे में क्या होगा, हम पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके चतराल तक, मेरे अजीजों, शहर शहर बस्ती बस्ती तलबा निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे, हमारी बहनें और बेटियां निकलेंगी, हमारे ताजर और वकाला निकलेंगे। और हम बाहर रोड के ऊपर जब आएंगे तो इसका मतलब ये है हम फलस्तीनियों को पैगाम देंगे कि 25 करोड़ पाकिस्तानी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। हमने तायद करनी है। आप इंशाल्लाह 7 अक्टूबर को दिन 12 बजे निकलेंगे ना इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, जरा वादा करें अल्लाह के घर में इंशाल्लाह निकलेंगे। नहीं यार, तुसा नहीं हाथ खड़ा कर रहे, तुसा नहीं निकलना, सारे फिर हाथ चुको, सारे वादा करो इंशाल्लाह निकलांगे मेरे अजीजों। और याद रखिए हमारा निकलना, हम अगर फलस्तीन नहीं जा सकते, हम फलस्तीन जाकर के उनके साथ मिलकर लड़ नहीं सकते, हम अपने घरों से बाहर तो निकल सकते हैं ना, निकल सकते हैं, एहतजाज करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे। और आप अंदाजा लगाइए, ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया, जब एक ही वक्त में लाखों पाकिस्तानी कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, पेशावर में, गिलगित और चतराल में पूरी कौम निकलेगी तो पैगाम दुनिया को क्या जाएगा, पूरा पाकिस्तान बाहर है और वो अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ है। इसलिए मैं बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूं, उलमाए कराम मौजूद हैं, उलमाए कराम से कहना चाहता हूं, अपनी मस्जिद के नमाजियों को लेकर निकलिए। आप अपनी, कल का दिन है, अपनी मस्जिद में ऐलान कीजिए, 12 बजे लोगों को इकट्ठा कीजिए, मार्केटों के लोगों को इकट्ठा कीजिए, अपनी मस्जिद के बाहर चौक में आइए। जितने लोग इकट्ठे हैं ये परेशान ना हो कि हम 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। हमने हक की आवाज को बुलंद करना है, हमने अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े होना है। इसलिए जितने बच्चे हैं, बच्चों में आपसे भी कह रहा हूं, आपने 7 अक्टूबर को उन फलस्तीनी बच्चों के लिए निकलना है। इंशाल्लाह निकलोगे?
निकलेंगे बच्चों, आप भी निकलोगे, आप सबने निकलना है। उलमाए किराम से मैंने गुजारिश की है, यहाँ ताजर मौजूद है, 12 बजे निकलिए, 1 बजे 1 घंटा फलस्तीनी कौम के लिए। और आपके पास, सबके पास सोशल मीडिया है, हर किसी के पास अपना अपना अकाउंट मौजूद है, उसके ऊपर अपना पैगाम डालिए और ये कैंपेन लॉन्च कीजिए कि 7 अक्टूबर इसको नाम दिया गया है यौमे मुज़ाहमते फलस्तीन, यौमे मुज़ाहमते फलस्तीन। आइए 7 अक्टूबर को दिन 12 बजे बाहर निकलिए और अमेरिका को पैगाम दीजिए कि अमेरिका के दरिंदों, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। और इस्राइल के यहूदियों को भी पैगाम दीजिए कि तुम इंशाअल्लाह दुनिया से नेस्तो नाबूद होके रहोगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं एक दफा फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और आज की कॉन्फ्रेंस के नतीजे में इंशाअल्लाह हम खत्म नबूवत के ऊपर भी पैरा देंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर ज़ालिमाना निज़ाम को भी बदलेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों, हम अमेरिका के आलमी एजेंडे का भी मुकाबला करेंगे और हम इसराइल की दरिंदगी के आगे भी पूरी पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करेंगे। मेरे साथ मिलके नारा तकबीर, अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करना है और सबने जवाब देना है, बाहर वाले अंदर वाले। और जब हम नारा तकबीर लगवाते हैं तो ये हमारे ईमान की बुनियाद है, ये हमारे अकीदे की बुनियाद है, ये इस बात का ऐलान है हम अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, हम अल्लाह के अलावा किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है, हम रूए जमीन पे अल्लाह के निजाम के अलावा किसी अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जवाब दीजिए नारा तकबीर। अच्छा, बच्चियां दी आवाज ज्यादा बुलंद है वड्डियां नालों, सारे जवाब दियो और ताकतवर जवाब दियो। जी जवाब दीजिए, नारा तकबीर। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।